एक मछुआरा 4 तरह की मछलियों पर जाल डालता है। एक मछली जाल में नहीं फंसती और हमेशा आजाद रहती है। कुछ मछलियां बचने की कोशिश करती हैं और तैरकर निकल जाती हैं। कुछ और मछलियां बाहर निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी कैद हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर मछलियां जाल को पकड़ लेती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे जान के लिए खतरे में हैं। उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। फिर भी कुछ पल बाद वे मर जाती हैं। इसी तरह 4 प्रकार के लोग हैं। ज्यादातर चौथी श्रेणी के हैं। माया के जाल में फंसे हुए, वे जीवन के खतरों से बेखबर हैं। वे भोगी, सांसारिक जीवन के बंधन में काफी संतुष्ट हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उच्च आयाम में जागृत हो चुके हैं और जीवन के नुकसानों से अवगत हैं। वे खुद को मुक्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं। वे योगी हैं। उनमें से कुछ सन्यासी सफल होते हैं और बच निकलते हैं। वह व्यक्ति दुर्लभ है जो संसार में रहते हुए भी इससे बाहर रहता है। सदा मुक्त वह ज्ञानी है। यह अध्याय 3 प्रकार के आध्यात्मिक साधकों का वर्णन करता है तथा संसार के साथ व्यवहार करते हुए तथा उसके प्रसाद का आनंद लेते हुए बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। योगी एक आध्यात्मिक नौसिखिया होता है जिसकी अभी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। उसे कर्म के मार्ग पर चलना होता है। सन्यासी पहले ही अपनी अधिकांश इच्छाओं से मुक्त हो चुका होता है और चिंतन और ध्यान के लिए तैयार होता है। वह न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है और दुनिया में विपरीत युग्मों से अप्रभावित रहता है। वह आसानी से मुक्त हो जाता है। हालांकि ध्यान के योग्य होने के लिए व्यक्ति को कर्म योग कर्म के मार्ग से गुजरना पड़ता है। कृष्ण ध्यान में उतरने से पहले कर्म के महत्व को रेखांकित करते हैं। ज्ञानी ने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और इंद्रियों को वश में कर लिया है। वह सभी प्राणियों में खुद को देखता है। वह कर्म करते हुए भी कलंकित नहीं होता। श्लोक 8 से 12 में बताया गया है कि तीनों योगी, सन्यासी, ज्ञानी संसार में कैसे कार्य करते हैं। ज्ञानी एक गतिशील अभिनेता होता है, लेकिन वह अपनी निष्पक्षता को हमेशा बनाए रखता है। वह सोचता है, मैं कुछ भी नहीं करता, जबकि कार्य चल रहे होते हैं। सन्यासी सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करता है और पानी में कमल के पत्ते की तरह रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है, भले ही वह लगातार पानी के संपर्क में रहता है, वैसे ही सन्यासी संसार में रहने, उससे लेन देन करने और खुद को उसके लिए समर्पित करने के बावजूद संसार से अलग रहता है। वह संसार में अपने दायित्वों को पूरा करते हुए आत्मा के विचार में स्थिर रहता है। एक योगी संसार में अलग थलग रहते हुए आत्मा शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। भगवद गीता त्याग की महिमा का वर्णन करती है। अज्ञानी लोग इस अवधारणा को गलत समझते हैं। यह विनाश का कारण बनता है। कुछ लोग अपनी गलत धारणाओं का पालन करते हैं और कष्ट भोगते हैं। अन्य लोग गीता की शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं और कष्ट भोगते हैं। वह व्यक्ति दुर्लभ है जो त्याग की शक्ति को समझता है, उसे लागू करता है और उससे लाभ उठाता है। त्याग जीवन को नकारना नहीं है, ये जीवन को सक्षम बनाना है। यह एक तुच्छ वर्तमान से दूर होकर एक अधिक महत्वपूर्ण भविष्य की ओर मुड़ना है। एक आसान वर्तमान का त्याग एक ऐसे भविष्य के लिए जो अभी तक आने वाला है। एक खिलाड़ी जो ट्रॉफी के लिए हर तरह की भोग विलासिता से मुंह मोड़ लेता है, उसे ट्रॉफी मिलती है और वह जश्न का आनंद उठाता है। त्याग का अर्थ है कर्म करना छोड़ देना। त्याग का अर्थ है त्याग की भावना से काम करना, उन अवरोधक शक्तियों को त्याग देना जो कर्म में बाधा डालती हैं। त्याग का अर्थ है अनाज को भूसे के लिए छोड़ देना। त्याग का अर्थ है महत्वहीन चीजों के ढेर को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में बाधा डालने से रोकना। ये बुद्धिमानी से किया गया कचरा निपटान है। त्याग का अर्थ उन चीजों को छोड़ना नहीं है जो आपको प्रिय हैं। यह आनंद के कहीं ज्यादा संतुष्टिदायक तरीकों की सराहना करने की वृद्धि है। तब आपकी अपनी पिछली व्यस्तताएं तुच्छ लगने लगती हैं। उस बच्चे की तरह जो कंप्यूटर गेम का रोमांच सीखकर खिलौनों से बड़ा हो जाता है।
त्याग का अर्थ दुनिया से दूर रहना और एकांत में रहना नहीं है। इसका अर्थ है समावेश का जीवन जीना सीखना, पूर्ण जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अंत में त्याग से आत्म साक्षात्कार के द्वार खुलते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप शरीर, मन और बुद्धि की सीमाओं से बाधित नहीं होते। आप दुनिया की सीमाओं से अप्रभावित होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और परे के क्षेत्र का आनंद लेते हैं। अध्याय 5 से सीखें। 1. 4 प्रकार के लोग होते हैं: भोगी भौतिकवादी, योगी आध्यात्मिक नौसिखिया, सन्यासी आध्यात्मिक गुरु और ज्ञानी। खुद का मूल्यांकन करें कि आप किस श्रेणी में आते हैं और सीढ़ी पर ऊपर जाने के लिए ठोस प्रयास करें। 2. त्याग का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है, त्याग की भावना से कार्य करना है। 3. त्याग का अर्थ आनंद से मुंह मोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है जीवन में अधिक सार्थक चीजों का आनंद लेना। 4. त्याग का अर्थ अपने परिवार से दूर चले जाना नहीं है, इसका अर्थ है रिश्तों के बीच आने वाली आसक्ति को त्यागना। 5. विकास की कसौटी सभी प्राणियों के साथ एकता देखने की क्षमता है। 6. जीवन को जल में कमल के पत्ते की तरह जियो, अनासक्त और अप्रभावित। 7. त्याग से सुख की प्राप्ति होती है। 8. ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो अज्ञान को नष्ट कर दे, अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है। 9. दृष्टि की समानता विकसित करें। 10. संपर्कजन्य सुख दुख के गर्भ हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उनमें प्रसन्न नहीं होता। 11. यदि आप इच्छा और क्रोध की शक्ति का सामना करेंगे तो आप खुश रहेंगे।